आज का अध्याय है प्रत्यय। ठीक है, उपसर्ग आपको पता है शब्दों के आगे लगते हैं और उसके अर्थ को बदलते हैं। प्रत्यय शब्दों के पीछे लगते हैं, इसका उल्टा है। पर उपसर्ग का शब्दों के पीछे लगता है और उसके अर्थ को बदले या नहीं बदले ये फिक्स नहीं है। अर्थ को बदलेगा या नहीं बदले ये फिक्स नहीं है। शब्दों के पीछे लगेंगे और नए शब्द बनाएंगे। कैसे? बिल्कुल नए शब्द हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर शब्द है लघु, शब्दों के पीछे जो लगता है उसको नए शब्द के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, वो कहलाता है प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय कहलाता है वो। अब यहाँ पर शब्द है लघु। लघु का मतलब क्या होता है? छोटा। और इसका विलोम क्या होगा? गुरु भी होता है या दीर्घ भी होता है ना, एक ही बात। तो लघु, अब इसके पीछे ता प्रत्यय लगा, नया शब्द क्या हो जाएगा? लघुता। लघु का अर्थ है छोटा और लघुता का अर्थ है छोटापन। ठीक है, बंगाल, बंगाल क्या है? स्थान है, जगह है, राज्य है या जो भी है, स्थान है। ठीक है, जगह है। अब इसमें ई प्रत्यय लगा। कौन सा? ई। ये ई कैसी है? बड़ी है। बड़ी है तो मात्रा भी आपको कैसे लगानी है? बड़ी। तो बंगाल प्लस ई बराबर बंगाली। तो इसका तो अर्थ है जगह, स्थान का नाम है, और बंगाली एक भाषा का नाम है। जैसे भारत देश है तो भारतीय लोग कहलाते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो पंजाब देश, पंजाब राज्य है तो पंजाबी भाषा है। गुजरात राज्य है, गुजराती भाषा है। राजस्थान राज्य है, राजस्थानी भाषा। उसी प्रकार से बंगाल स्थान है तो बंगाली एक भाषा उसकी। ठीक है, तो ये तो स्थान है, ये भाषा है। ये छोटा है, ये छोटापन है। ये रंग, रंग में इला प्रत्यय लगाओ, इला, तो ये क्या हो जाएगा? हो गया रंगीला। रंग का मतलब कलर। ठीक है, और रंगीला मतलब जिसमें एक से अधिक कलर हो, रंगीला, अलग अलग कलर हो। तो प्रत्यय का सीधा सा अर्थ है शब्दों के पीछे लगेंगे और नए शब्दों को बनाएंगे, वो हमारे क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। इसके प्रकार, प्रकार या भेद। ठीक है, प्रत्यय के प्रकार होते हैं दो। कितना होता है? दो प्रकार। वैसे प्रकार ज्यादा खास नहीं है, पूछा नहीं जाएगा आपको कि किस इस शब्द में प्रत्यय तो पूछा जाएगा कि प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है, लेकिन जो इसके भेद है, प्रकार है, वो नहीं पूछेगा कि इसमें कौन सा है। ठीक है, जैसे इसके प्रकार होता है, पहला होता है कृत। दो प्रकार के होते हैं प्रत्यय। पहला प्रत्यय होता है कृत प्रत्यय और इसका दूसरा भाग, दूसरा प्रत्यय का दूसरा भाग मतलब दूसरा प्रकार होता है, कौन सा होता है? प्रत्यय पढ़े नहीं क्या? कृत और तद्धित। क्या होता है? तद्धित। ये दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं। अब इसमें से आपको कोई भी सवाल नहीं पूछा जाता है तो इसको नहीं पढ़ेंगे हम, बाकी एक बार समझ लेते हैं होता क्या है। ठीक है, वैसे आपको जैसे कोई भी एक शब्द लिख दिया, जैसे रंगीला शब्द लिखा हुआ है, अब आपको ये नहीं पूछेगा, और आज तक कभी नहीं पूछा है कि रंगीला शब्द में ये पूछा जाता है कि इसमें प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है। समझ में आ रहा है? देखो, एक है प्रकार, एक है पीछे लगा हुआ प्रत्यय कौन सा है, ये अलग अलग है। आपको मैं कह रहा हूँ रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं मैं कि इसमें कृत है या तद्धित है। मैं आपको ऐसा सवाल आपको ये नहीं कहेगा कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, कृत या तद्धित, ये नहीं पूछ रहा है। वो आपको पूछेगा इसमें लगा कौन सा हुआ है ना? इला प्रत्यय लगा हुआ है। शब्द के अंदर कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? इला। तो आपको ये पूछेगा इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो कृत और तद्धित नहीं बताना है, इसमें लगा हुआ कौन सा है? इला प्रत्यय। मूल शब्द कौन सा है? रंग। इस प्रकार से तो ये आपको कभी नहीं पूछे जाएंगे कि शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, कृत है या तद्धित है। इसलिए ज्यादा आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, आपको शब्द में कौन सा लगा हुआ है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। अब होता क्या है ये सब देख लो, एक बार ऊपर से देख लेते हैं इसको। देखो, कृत प्रत्यय जो होता है वो लगता है सीधा सा क्रिया के पीछे। किसके पीछे? कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? वह प्रत्यय जो क्रिया शब्दों के पीछे लगते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। क्रिया शब्दों के पीछे
क्रिया शब्दों के अंत में जो लगते हैं वो कौन से कहलाते हैं? कृत प्रत्यय। क्रिया क्या होती है पता है आपको? क्या होती है क्रिया? ये पूरा का पूरा अलग एक अध्याय है, चैप्टर है क्रिया, ग्रामर का, व्याकरण का। किसी भी कार्य का करना या हाँ वो क्रिया कहलाती है। किसी भी कार्य का करना या होना क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो क्रिया जैसे हम लिखते हैं तो लिखना क्या है भाई? हाथ से लिखते हैं तो लिखना क्रिया है। इस प्रकार से इसके एग्जाम्पल देखो, लिखावट, इसमें आवट पढ़ते हैं। कौन सा पढ़ते हैं? आवट। ये ऐसे है, लिख प्लस आवट, ये है लिख प्लस आवट। अब यहां पर इसको एक चीज समझो, इधर ध्यान दो पहले सभी। देखो इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। देखो प्रत्यय है ना, कुछ प्रत्यय होते हैं स्वर के साथ शुरू और कुछ प्रत्यय होते हैं व्यंजन के साथ शुरू। जो स्वर के साथ शुरू होते हैं वो आपको उस पर ज्यादा मेहनत करनी होगी, और जो व्यंजन के साथ शुरू होते हैं वो बहुत ही सरल होते हैं। ठीक है, स्वर के साथ कैसे? अब इसमें जो एग्जाम में सवाल बनाते हैं जो उनको भी नहीं सही तरीके से पता है कि किस प्रकार से आंसर बच्चा देगा, तो वो भी ऑप्शन जो देते हैं उसमें आपको एक चीज समझनी है। देखो प्रत्यय दो तरह से लगते हैं। एक शुरू होते हैं स्वर के साथ शुरू होते हैं, एक प्रत्यय शुरू होते हैं स्वर के साथ, स्वर आपको पता है आ, ये वो औ तक। और दूसरे प्रत्यय होते हैं व्यंजन के साथ शुरू। व्यंजन भी आपको पता है, क से ह तक के अक्षर आधे शुद्ध व्यंजन होते हैं वो। ठीक है, अब आपको जैसे ये सवाल आ गया लिखावट। लिखावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें आवट प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? आवट। अब आवट कहां से निकालोगे आप बताओ? इसमें से किसमें आ की मात्रा निकलेगी? खा से, है ना? ये खा है, तो इसमें ये मतलब ये खा है शब्द, मतलब ये क्या है? ख प्लस आ, यही है ना? ये तो आपको आता है ना सबको? जैसे आपको एक बार पहले भी बताया था, ये भारत है। शब्दों को खोलना आना चाहिए आपको। कैसे खोलोगे इसको? सबसे पहले क्या है? ब, पूरा नहीं है, आधा व्यंजन है ये। हाँ हम इसको कहते हैं ये व्यंजन, ये व्यंजन नहीं है, ये अशुद्ध है। शुद्ध ये है। व्यंजन का सीधा सा मतलब है जिसमें किसी भी प्रकार का स्वर नहीं हो। स्वर का मतलब है मात्रा, जिसमें किसी भी प्रकार की मात्रा नहीं हो, वो कहलाता है हमारा शुद्ध व्यंजन। ठीक है, तो अब ये ब है तो ये व्यंजन है हमारा। ठीक है, अब इसमें कौन सी मात्रा है? आ की, तो ये ब और आ क्या हो गया? बा। क्या हो गया? बा। अब ये र है, मतलब र प्लस अ, र के अंदर कौन सी मात्रा है? अ, तो ये क्या हो गया? र। और ये त है प्लस अ बराबर त। मतलब कि किसी भी व्यंजन, शुद्ध व्यंजन जिसके नीचे हलंत है, हलंत का मतलब क्या है? आधा अक्षर। जिस अक्षर के नीचे ये है ना, ये क्या है? ये हलंत की मात्रा है। जिस भी अक्षर के नीचे हलंत की मात्रा है, इसका मतलब वो अक्षर कैसा है? आधा है। इसका मतलब वो शुद्ध व्यंजन है। इसका मतलब उसमें किसी भी प्रकार की मात्रा नहीं है। ठीक है, ये इसके मतलब है। तो अब उसके अंदर जिसकी भी मात्रा जाएगी तो उसका सीधा सा मतलब होगा उसके नीचे से क्या हटेगा? हलंत हटेगा, तभी वो पूरा होगा। आधा है, ये पूरा होगा। जैसे ये प है, अब इसमें ऊ की मात्रा आप जैसे लगाओगे तो यहां से सबसे पहले क्या करना है? हलंत हटाना है। और ऊ की मात्रा कैसे? ऊ कौन सा है? छोटा, तो ऊ की मात्रा कैसे लगेगी? ऐसे। अब ये हुआ पू। समझ में आ गया आपके? तो अब देखिए ये है शब्द हमारा लिखावट। अब लिखावट में ख के अंदर आ की मात्रा है। ख के अंदर कौन सी मात्रा है? आ की। तो ख में से बाहर क्या निकालना है? आ। पीछे वाला क्या हुआ है? जैसे जैसे लिख दो, वट, आवट। तो अब बताओ मुझे, लिखावट में से आवट अगर बाहर आ गया तो पीछे क्या बचा? लिख। अब लिख कौन सा बचा? ये लिख बचा या ये लिख बचा? नीचे वाला। क्यों बचा ये? क्योंकि इस ख में आ की मात्रा थी जो हमने बाहर निकाल दी है, तो ये बचा। अब एग्जामिनेटर जो है, जो आपको पेपर बनाते हैं, वो आपको इन दोनों में से एक ऑप्शन ही देगा। अगर आपको मतलब 4 ऑप्शन आते हैं, 4 में से 2, ये जो शुद्ध कौन सा है आंसर? ये राइट है। अब जिसको पता है ये चीज, वो तो आपको ये नहीं देगा, और जिसको नहीं पता है तो फिर वो ये नहीं देगा, वो ये देगा। लिख।
लिख प्लस आवट, वो ऐसे वो सवाल ऐसे बनाएगा, लिख प्लस आवट बराबर क्या हो गया, लिखावट। जबकि ऐसा नहीं होता है, ये लिख ऐसा नहीं होगा, मतलब आपको चारों ऑप्शन में ये तो आपको दिखेगा ही नहीं, कौन सा, ये वाला। अब आपको पहले तो आपको पता है कि आंसर कौन सा होगा, ये लिख प्लस आवट, तो आप ढूंढोगे इसको, अब वो है ही नहीं, तब आपके माइंड में क्या आएगा कि ये तो है ही नहीं, अब क्या करूं मैं। ऐसे ऐसे स्थिति में आपको क्या कर लेना है, इसको राइट मान लेना है। पहले ढूंढो आप, ये है क्या उसमें, लिख हलंत वाला है क्या, अगर है तो उसकी तरफ जाओ आप। मैं पहले कह रहा हूं कि ये आता ही नहीं है, जबकि शुद्ध ये है, ठीक है। जिसको नहीं पता है वो तो वो लिखेगा ही नहीं अंदर, वो सीधा ये लिखेगा। तो आप ये नहीं सोचे कि ये सर ने बताया वो गलत है, ठीक है। शुद्ध रूप इसका ये है, जबकि उसको अगर पता है तो वो ये आंसर देगा, क्योंकि ये आंसर राइट है, तो चार में से एक तो ये होगा ही होगा। अगर उसको पता है, नहीं पता है तो फिर वो ये नहीं देगा, फिर ये देगा। अगर चार ऑप्शन में अगर आपको ये ऑप्शन मिलता है, लिख प्लस आवट, जिसमें लिख ये है, तो आपको ये चूज करना है। मैं आपको सीधा सा बता रहा हूँ, लिखावट शब्द है, लिखावट, इसका आपको प्रत्यय बार निकालना है ऐसे, लिख प्लस आवट, ये प्रत्यय बार निकालना है, इसके नीचे हलंत होगा, ठीक है। ये सही रूप ये है। अगर ये नहीं होता है, ये होता है, तो आपको इसकी तरफ जाना ही होगा, क्योंकि आपके पास कुछ आ ही नहीं दूसरा, ठीक है। एक पूछ ले लिखा प्लस आवट, एक पूछ ले लिखो प्लस आवट, लिखे प्लस आवट, लिखो प्लस आवट, तो किसकी तरफ जाओगे, लिख प्लस आवट भी होगा एक चार में से, तो उसकी तरफ जाना है। अगर ये है तो इसकी तरफ जाओगे, ये नहीं है तो फिर आप उसकी तरफ चले जाओ। ये है प्रत्यय करने का तरीका, ठीक है। तो ये लिख प्लस आवट में से लिख बाहर निकल गया, आवट बाहर निकल गया, तो ये बचेगा लिख। ये नहीं है, अगर ये है चार में, तो इसको करना है, दोनों ही है, अगर ये भी है वो भी है, तो किसको चूज करोगे, इसी को, क्योंकि ये सही है, उसको पता है कि ये है, ठीक है। और ये नहीं है, ये है, तो फिर इसका चयन करना है। इसका चयन कब करना है, जब ये नहीं हो तो, और ये होगा ही होगा, और नहीं होगा तो समझ लो उसको भी नहीं आता है। एक्चुअल में सवाल देखो, मेरे खुद के एक सवाल आया, ये शब्द आया हुआ रंगीला, इसमें कौन सा प्रत्यय है, मतलब इसका क्या विच्छेद किया हुआ है, विच्छेद मतलब अलग अलग, संधि विच्छेद, संधि यानी जुड़ना, विच्छेद यानी अलग करना। ये रंग प्लस ईला, ये आंसर था राइट, चार ऑप्शन थे, उसमें ये तो था ही नहीं, रंग प्लस ईला ये था ही नहीं। अब आप बताओ किसको मिलाओगे तब ये बनेगा, ये है ई, अब ई की मात्रा ग के ऊपर जाएगी तब ये घी हुआ, ठीक है। जबकि ये तो पूरा आ है, अगर ग में से ई को बाहर निकालेंगे आप, तब पीछे क्या बचेगा, आधा ग, जबकि उस मतलब एक सवाल ही गलत है, ठीक है। तो आंसर ये होगा ही होगा, नहीं है तो फिर ऐसी स्थिति में इसकी तरफ चलना है। तो जो शब्द क्रिया शब्दों के पीछे जो प्रत्यय लगते हैं वो कहलाते हैं कृत शब्द प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, कृत, जैसे यह हो गया लिखाई, कौन सा है इसमें, आई, लिख प्लस आई, ये प्रत्यय है, ठीक है। लिख प्लस आई, लिखाई। ये नहीं है, ये है, तो फिर ये कर लो, और ये है, ये भी है, तो इसकी तरफ जाना आपको, प्रत्यय है आपका आई, ठीक है। इस प्रकार से ये लिख, ये क्रिया है, क्रिया के पीछे जो लगते हैं वो कहलाते हैं कृत प्रत्यय। और क्रिया शब्दों के अलावा जितने भी शब्द है, चाहे संज्ञा है, चाहे सर्वनाम है, चाहे विशेषण है ना, इनके अलावा तद्धित, तो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण या जो भी शब्द है क्रिया के अलावा, किसके अलावा, क्रिया शब्दों के अलावा जितने भी दूसरे शब्द है, उन सब के अंत में जो लगते हैं, क्रिया शब्दों के अलावा दूसरे शब्दों के अंत में जो लगते हैं वो कौन से प्रत्यय कहलाते हैं, तद्धित प्रत्यय। एग्जाम्पल बताओ इसके, जैसे इसके एग्जाम्पल है, ये शब्द आ गया दुकान प्लस दार बराबर दुकानदार,
दूध वाला कौन सा प्रत्यय इसमें? आना वाला दूध मूल शब्द है और ये प्रत्यय है वाला, चाय वाला, मिठाई वाला। प्रत्यय के कोई संख्या निश्चित नहीं है, उपसर्गों की भी निश्चित नहीं है कि भाई इतने 22 है तो 22 ही है, 25 है तो 25 है, ऐसा नहीं है। इसमें किसी भी शब्दों के पीछे ये शब्द लग जाते हैं और जो पीछे लगता है वो मूल शब्द होना चाहिए। मूल शब्द के पीछे जो लगता है वो क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा आपका। तो ये तो है तद्धित प्रत्यय, इसमें क्रिया नहीं है, ठीक है। क्रिया का मतलब जो काम काम हो रहा है उसके पीछे जो लगते हैं वो कहलाते हैं कृत। और क्रिया के अलावा जितने भी शब्द है सारे के साथ आपको बस ये चीज याद रखनी है, कृत की क्रिया शब्दों के पीछे लगता है कृत कहलाता है। ये याद हो गया तो इसके अलावा वो तो सरल है तद्धित। क्रिया के अलावा सभी शब्दों के पीछे जो लगता है वो तद्धित प्रत्यय कहलाता है। तो आपको ये नहीं पूछेगा कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, ठीक है, कृत है या तद्धित है, ये नहीं पूछेगा। आपको बस ये पूछेगा कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक, ये पूछेगा सवाल। आया समझ में? तो आपको इसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना कि तद्धित कौन सा है, कृत कौन सा है, आते ही नहीं सवाल, बिल्कुल नहीं आते ऐसे। अब इसमें से हल्का सा देख लो, एक स्वर के साथ शुरू होते हैं वो प्रत्यय जिसकी शुरुआत स्वर के साथ होती है, जैसे ये शब्द है। अब बताओ इसमें कौन सा प्रत्यय है? आ कौन सा है? आ। ये मूल शब्द कौन सा है? हाँ। प्रत्यय कौन सा हुआ? आ। अब ये आ की मात्रा क में जाएगी तब नीचे से हटेगा और आ की मात्रा कैसे लगती है? ऐसे। ये हो गया। इसमें कौन सा प्रत्यय है? ई। बस ई की मात्रा क में जाएगी तब बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी। इसमें कौन सा प्रत्यय है? ए। इसमें कौन सा है? मूल शब्द आपका ये है, सब देख लो पहले, ये मूल शब्द है। तो इसमें प्रत्यय कौन सा हुआ? यहां तक तो देखो ये तो प्रत्यय है हमारा। अब इसमें मात्रा कौन सी लगी हुई है? इया, है ना? तो इसमें इया। इस प्रकार से आपको स्वर के साथ शुरू होते हैं वो प्रत्यय मिलेंगे आपको, ठीक है। तो वो है, आपको उसके बारे में शब्दों को देखना होगा पहले। जैसे ये शब्द है बूढ़ा, बूढ़ा में कौन सा प्रत्यय बताओ? आ। मूल शब्द कौन सा है? हाँ, मूल शब्द कौन? ये सही है, इसमें आ प्रत्यय है। तो आ इसमें से ये है ना, ये ढा है, ढा में से आ बाहर निकालना है तो क्या बचेगा? ढ, वो भी कैसा? आधा। तो ये मूल शब्द है इसमें, बूढ़। अब आपको एक चीज और भी ध्यान रखनी है कि जिस प्रत्यय की शुरुआत स्वर के साथ होगी, जिस प्रत्यय की शुरुआत स्वर के साथ होगी उसके पहले जो मूल शब्द बचेगा उसका कोई अर्थ नहीं होगा। ये भी आपको देखो, मैं आपको दो चीजें बता रहा हूँ। एक तो है मूल शब्द। मूल शब्द का मतलब क्या है? जिसका कोई अर्थ होना चाहिए। अब प्रत्यय में अलग प्रकार से काम करेगा। जिस प्रत्यय की शुरुआत स्वर के साथ होगी, मात्रा के साथ होगी, उसका जो मूल शब्द बचेगा उसका कोई अर्थ नहीं होगा। जैसे इसका क्या अर्थ है बताओ मुझे? इसका कोई अर्थ है क्या? नहीं है, तो वो इसमें काम करेगी। जिस प्रत्यय की शुरुआत स्वर के साथ हो रही है उसका जो मूल शब्द बचेगा उसका कोई अर्थ नहीं होगा, ठीक है। जैसे बूढ़ा है, अब देखो ये बूढ़ा से ये बूढ़ है, मूल शब्द क्या है? बूढ़। अब इसी से शब्द बना है बूढ़ा, बूढ़े, है ना? ये है। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, यही है, इसका मूल शब्द का कोई अर्थ नहीं होगा। इसमें स्वर के साथ जो प्रत्यय शुरू होता है उसमें जो मूल शब्द है उसका कोई अर्थ नहीं होगा, ठीक है। बाकी जो व्यंजन के साथ शुरू होता है उसका तो अर्थ हो गई होगा मूल शब्द का। ये दुकानदार आ गया, दार प्रत्यय है, दुकान मूल शब्द है, दुकान का अर्थ है, ठीक है। इस प्रकार से अब देखिए, हर चीज दो प्रकार से होती है। एक तो होती है सरल और एक होती है मुश्किल।
हार्ड होगी, एक इजी होगी। जो इजी होगी वो तो हर कोई कर लेगा। आपको तैयारी किसकी करनी है? हाँ, इसकी तैयारी करनी है, तभी आप दूसरों से आगे निकल पाओगे या दूसरों को पीछे रख पाओगे। अगर ये सरल की तैयारी करोगे तो आप चाहे इसकी तैयारी करो चाहे नहीं करो, एग्जाम में आप कर लोगे। और अगर आप कर लोगे बिना तैयारी के तो फिर सब कर लेंगे। दिमाग तो सबके पास है, सब कर लेंगे। अगर सब कर लेंगे तो हमें सब उसी की श्रेणी में जाएंगे। जिस श्रेणी में सब है हम भी उसी की श्रेणी में रहेंगे। हमें उसकी तरफ नहीं रहना है, हमें उनसे आगे निकलना है। तो तैयारी किसकी करनी है? कठिन की। सरल भी है बहुत सारे, वो आपको लास्ट में बताएंगे कैसे है, ठीक है। अब देखिए प्रत्यय, इसमें प्रत्यय बहुत सारे हैं। इसका कोई फिक्स नहीं है कि ये प्रत्यय है, ये मतलब निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं है कि यही प्रत्यय है, इसके अलावा कोई नहीं होता। हर शब्द के पीछे आप कुछ भी लगा दो और जो लगा हुआ है उसके पहले मूल शब्द है, उसका अर्थ है, तो वो प्रत्यय है पीछे लगा हुआ, ठीक है। तो प्रत्यय की कोई सीमा नहीं है, अनिश्चित है, वो बिल्कुल किसी की प्रकार की सीमा में बंधित नहीं है, ठीक है। तो प्रत्यय, अब प्रत्यय के उपसर्ग आपने देखे, उपसर्ग भी फिक्स नहीं है, मुख्य उपसर्ग की तैयारी की हमने। उसी प्रकार इसमें प्रत्यय भी मुख्य होते हैं। कितने होते हैं? 3 मुख्य होते हैं जिसकी तैयारी करनी है हमें, ठीक है। एक तो है आपका एक मुख्य प्रत्यय है। कौन से प्रत्यय? इसकी तैयारी कर लो आप। आपको ये करने हैं। अगर आपने ये कर लिए तो सरल आएंगे, तो वो तो आप कर लोगे। इसकी तैयारी करनी है, ये सीखना है आपको। पहला है इक और दूसरा है य और तीसरा है अ। ये 3 प्रत्यय है जो बहुत ही मोस्ट है, सबसे मोस्ट। पूरे प्रत्यय चैप्टर के अंदर ये 3 प्रत्यय सबसे मोस्ट है। इन 3 को याद कर लो, आप समझ लो अच्छे से। बाकी दूसरे तो आप ऐसे ही कर लोगे बिना तैयारी के। करें शुरू इसको। देखो इक, य और अ। पहला लेते हैं। पहला कौन सा है? इक प्रत्यय, बहुत ही मोस्ट प्रत्यय है। और य इसके बाद में आएगा, वो इससे भी ज्यादा खास है। और अ जो आएगा सबसे लास्ट में, वो इन दोनों से ज्यादा खास है, ठीक है। तो ये देखो इक प्रत्यय, स्वर आपको पता है? स्वर का मतलब क्या होता है? मात्रा, मात्रा है, ठीक है। कितने होते हैं स्वर? संजीला, संजीला कौर, क्या नाम है? संजू, संगीता। हाँ बताओ भाई, क्या स्वर कितना होता है? कितना होता है? 13। कितना होता है? 11 होता है। कितना होता है? 11। अंक अह नहीं है, अ से लगा के आऊ तक है। कहां से कहां तक है? अ आ ई उ ऊ। फिर क्या आएगा? ऋषि का री आएगा ना, ऋषि री। फिर ए आई ओ औ। ये 11 हो गए। कितना हो गए? 2 4 6 8 10 11। अंग अह प्रत्यय, अंग अह जो है वो स्वर में शामिल नहीं है, ठीक है। 11 ही होते हैं यहां से यहां तक। अब देखिए हमारा पहला प्रत्यय कौन सा है? गोपाल, पहला प्रत्यय कौन सा है? एक। अब आपको ये क्यों बताया जा रहा है? अ से लगा के आओ तक, इसमें काम आएंगे। ये चीज आपको ये सबको आती है, सीखना नहीं है, आता है आपको, ठीक है। ध्यान में रखना इसको ध्यान में रखते हुए इसको हल करेंगे हम, ठीक है। तो देखो सबसे पहली चीज, ये जो री है वो किसी काम की नहीं है। इसमें किसमें? प्रत्यय में, सभी प्रत्यय में, ई हो या य हो या अ, इक हो या य हो या अ, ऋषि काम नहीं आएगी, ठीक है। बाकी कितने बचे? 10 जो अक्षर है ये स्वर है, सारे के सारे। स्वर का मतलब होता है मात्रा है। इनका उपयोग करेंगे, इसमें उपयोग होगा इसमें। देखो अब इसमें आपको एक चीज थोड़ी सी बदलनी है। इसमें ये क्या है? अ से लगाकर ई तक,
तो ऐसे ही ऐसे रहेंगे। देखो तरीका तो यही है सीधा, अ के बाद में क्या आएगा, आ के बाद में ई, ये क्रम है, सही क्रम है इसका, लेकिन आपको इसमें बदलाव करना है। कैसे? देखो यहां से अ के बाद में आ, फिर ई के बाद में ई, ये चार तो है ही है। आपको क्या करना है कि ये जो ऊ है इसको यहां पर लेकर जाना है और ए आई को इनकी जगह लेकर आना है, ये करना है बस। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं हम। बाकी ऐसे करोगे तो फिर पहले आपको ये याद करने होंगे, फिर आपको इनके साथ में ये याद करने होंगे, फिर वापस पीछे चलना होगा, ये याद करना होगा, फिर इनके साथ में ये याद, मतलब कि इनकी जोड़ी है, इनकी और इनकी, और इसकी जोड़ी है। ठीक है, इसलिए इनको साथ में रखेंगे, नहीं तो फिर आगे पीछे तो फिर आपको कंफ्यूजन होगी। फिर देखो अ आ ई, इसके बाद में इसको ले लो यहाँ पर ए आई, अब ले लो ऊ वापस, ऊ जिसे काम का नहीं है इसमें। इसके बाद में क्या लोगे, ओ आओ, ये हो गए 10 हमारे वापस, 10 हो गए। अब इसमें 3 जोड़ी करोगे आप। ये अब आपको जो बता रहे हैं ये चीज आपने सीख ली अभी, तो एक प्रत्यय आप कहीं पर भी कर सकते हो, कभी भी। ठीक है, चाहे एग्जाम में करो, चाहे आप तैयारी करो उसमें करो, चाहे कोई भी सवाल आपसे पूछा जाए उसमें आप बताओ। ये चीज आपने सीख ली तो ये बहुत ही सरल है, और ये भी सरल है, बस ध्यान देना इसमें। देखो आ, ये ई से लगाकर आई, और ये तीसरा है ऊ से लगाकर आउ। ये 3 ग्रुप है इसके, हाँ ए बी सी 3 ग्रुप है इसके। प्रत्यय कौन सा है, एक। आपको एक चीज ही ध्यान रखनी है सीधी सी, कि एक प्रत्यय किसके पीछे लगता है, शब्दों के पीछे। कहाँ लगते हैं, पीछे। ठीक है, तो एक प्रत्यय जिस भी शब्दों के पीछे लगेंगे, एक प्रत्यय जिस भी शब्दों के पीछे लगेंगे, उस शब्द का जो पहला अक्षर होगा वो बदल जाएगा। मतलब एक जो प्रत्यय है वो जिस शब्दों के पीछे लगेंगे, उस शब्द का जो पहला अक्षर होगा वो उसके ऊपर प्रभाव डालेगा, उसको बदल देगा। अब पहला अक्षर कौन सा होगा, देखो अगर शब्द का पहला अक्षर अ या आ है, क्या है, अ या आ, तो वो बदल कर किस में बदल जाएगा, आ में। चाहे अ है तो भी आपको आ करना है, और आ है तो फिर आ ही रहेगा। ये पहला नियम। दूसरा नियम इसका, अगर शब्द का पहला अक्षर ए आई है, चाहे ई छोटी है बड़ी है, या ए है या आई है, इन चारों में से कोई एक है पहला अक्षर, तो आपको उसको बदलना है आई में। किसमें, आई में। अंत वाले में बदलना है, इसमें आ में, इसमें आई में, इसमें आऊ में, लास्ट वाले में बदलना है। और शब्द का पहला अक्षर ओ औ, चारों में से कोई भी एक है, तो आपको उसको किस में बदलना है, औ में, लास्ट वाले अक्षर में बदलना है, या औ में। ये आपको, ये बस एक छोटी सी चीज है। एक में भी यही काम आएगी, य में भी यही काम आएगी, अ में भी यही चीज काम आएगी। इसको अच्छे से आपको याद करना है, पूरा का पूरा दिमाग में उतारना है। इसमें ध्यान रखना, अभी ये ई के बाद में सीधा यहां पर ऊ मत कर लेना, ई के बाद में ए कर लेना है। देखिए, अगर शब्द के पहले अक्षर अ या आ हो तो वो आ होगा, एक प्रत्यय होगा तब। ठीक है, इसमें देखो जैसे ये शब्द है, मूल शब्द है, हाँ मूल शब्द का पहला अक्षर बदलेगा। हाँ एक चीज और भी ध्यान रखना है इसमें। अब देखो कोई भी शब्द होगा, सपोज करो इसमें 3-4 अक्षर है, इसके पीछे जो लगेगा वो क्या कहलाएगा, प्रत्यय। ठीक है, अब इस शब्द में चाहे एक चीज बता रहा हूं आपको, शब्द का पहला अक्षर जो होगा वो बदलेगा एक में, बाकी है जैसे कि जैसे करना है। और पीछे क्या लगाना है, एक, ये लगाना है पीछे। एक ये है कौन सा, बड़ी मात्रा नहीं इसमें, इसमें मात्रा कौन सी है, एक ये नहीं है। देखो एक प्रत्यय ये नहीं है, एक प्रत्यय ये है, इधर ध्यान दो, ये नहीं है, मात्रा का नहीं है, ये की मात्रा छोटी होगी, बड़ी नहीं होगी। ठीक है,
ये गलत, ये सही है, ये प्रत्यय एक। तो जिसमें भी शब्द के पीछे जो लगेगा एक प्रत्यय, उसका पहला अक्षर बदलेगा। अब आपको एक चीज विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि पहला अक्षर अगर मूल शब्द है, मूल शब्द का मतलब क्या है? वो जो जिसका उपसर्ग और प्रत्यय नहीं है, वो मूल शब्द। तो अगर मूल शब्द का पहला अक्षर है तो उसको तो बदलना है ही है। अगर सपोज करो मूल शब्द की जगह पर पहले उपसर्ग लिखा हुआ है, मूल शब्द में उपसर्ग आगे से लगा हुआ है, तो किसको बदलोगे? उपसर्ग को बदलोगे या मूल शब्द का पहला अक्षर बदलोगे? शाबाश, नहीं। आपको एक ही चीज, पहला अक्षर बदलना है, बोल भी लगा। आपको हाँ बस माइंड में यही रखो कि शब्द का पहला अक्षर बदलना है। अब वो चीज अलग है कि वो उपसर्ग है या नहीं है, वो कोई मायने नहीं रखती। आपको बदलना किसको है? पहले अक्षर को। अब पहला अक्षर चाहे पहला अक्षर उपसर्ग हो तो भी उसको भी बदलना है, और उपसर्ग नहीं हो तो भी बदलना है, मूल शब्द हो तो भी बदलना है। अब ये शब्द लिखा हुआ है धर्म, शब्द क्या है? धर्म प्लस प्रत्यय कौन सा लगाओगे? इक। धार्मिक, धार्मिक। इसमें अ की मात्रा है, देखो तो अ चाहे आ है तो आ ही रहेगा, लेकिन अ है तो भी क्या हो जाएगा? आ। अब ये क्या है? ध। ध में अ की मात्रा है तो बदलना किसमें? आ में। तो ये क्या हो जाएगा? दा। किसकी? बा की। हाँ। अब देखो ये अगला क्या है? म। म के ऊपर क्या है? ये र। म के ऊपर क्या है? र। अब इसमें ई डालना है, तो ई की मात्रा इसके ऊपर कैसे जाएगी? छोटी वाली ऐसे हुआ ये। अब ये ई तो यहाँ पर चला गया, अब क्या बचा? क। इसके पीछे लिख दो क। ये शब्द क्या हो गया? धार्मिक। आया समझ में? धर्म प्लस एक बराबर धार्मिक। कैसे हुआ? एक प्रत्यय की वजह से पहला अक्षर आ में बदला है। मूल अगर देखो इसमें सवाल दो तीन तरह से आते हैं अलग अलग। पहला सवाल आपको ऐसे पूछ सकता है कि धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? एक। कौन सा लगा हुआ है? एक लगा हुआ है। ये तो हो गया पहला सवाल। एक चीज वापस बता देता हूँ, एक ये नहीं होता प्रत्यय, वो वाला होता है, छोटा ये होता है एक। शुरू से मेरे से गलत लिखा है इसलिए वापस बता रहा हूं मैं। ये सही है, ये गलत। एक ये प्रत्यय होता है। तो सवाल एक तो ऐसे पूछेगा, धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? एक। और दूसरा सवाल पूछा जा सकता है, धार्मिक शब्द में मूल शब्द कौन सा है? धर्म। धर्म। हाँ, धर्म नहीं करना वहां पर, धर्म है। तो जैसे ये शब्द है रंगीला, अब आपको दो प्रकार से पूछेगा, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? इला। इला। दूसरा सवाल, रंगीला में मूल शब्द कौन सा है? रंग। कॉमन सेंस लगाना वहां पर। रंगीला किससे बना है? रंग से। सामाजिक किससे बना है? समाज से। ठीक है, तो ये याद रखना। इस प्रकार से कॉमन सेंस में एक शब्द है। हाँ, सामाजिक। समाज प्लस एक बराबर सामाजिक। तो ये धर्म प्लस एक बराबर क्या हो गया? धार्मिक। इस प्रकार से देखो, ये शब्द है विज्ञान प्लस एक वैज्ञानिक। वैज्ञानिक। देखो ये ई है, एक है, ये प्रत्यय कौन सा है? एक। एक प्रत्यय है तो पहला अक्षर क्या होगा? बदलेगा। अब किस में बदलेगा? एक ही मात्रा। आगे आ है तो आ में, अब ई ए आई है तो इसको बदलना किस में? ए में। ए में। किस में? ए में। किस में? ए में। किस में? ए में। किस में? गलत है तो आई में। ये क्या है? इतनी बार सब अरे नहीं आते, आते ना। ये क्या है? ये आई है क्या? सही है। ये ए है। ये ए है तो फिर ये क्या है? सर आई बोलना है। अगर ये ए है तो ये क्या है? आई। आई है, तो फिर इसको ए क्यों कह रहे हो? सर ये कह रहे हैं, मैंने बोला ही नहीं ना। मैं तो कह रहा था चार बार रिपीट कर, इसका मतलब गलत है। ये आपको शुरुआत में एक चीज बताई कि इसमें आपको आ लिखा है, याद है गोपाल हाँ जी। बेटा? याद है? हाँ। इसमें शुरुआत में आपको एक चीज बताई मैंने कि ये कंफ्यूजन ये करता है। हाँ। गलती होगी तो इसमें होगी, दो में। इसके ऊपर कितनी मात्रा लगी हुई है? एक ही लगा। ए के ऊपर कितनी लगी हुई है? कितनी है? एक लगा नहीं है। ए के ऊपर कितनी लगी हुई है? लगी हुई नहीं है अभी तक। एक भी नहीं लगी हुई है। एक भी जैसा दिखता है वैसा नहीं है, जैसा नहीं है वैसा है। ए के ऊपर कितनी लगी हुई है? एक भी नहीं है, लेकिन लगेगी कितनी? एक। आई के ऊपर कितनी लगी हुई है? एक। एक, लेकिन लगेगी कितनी? दो। दो। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सर
बाकी दूसरे सरल है। देखो ओ के ऊपर कितने लगे हुए हैं? एक। तो आपको लगाने कितने हैं? एक। आओ के ऊपर कितने लगे हुए हैं? दो। लगाने कितने हैं? दो। ये सरल है। कंफ्यूजन ये करेगा इसके ऊपर एक भी नहीं है लेकिन मात्रा लगेगी एक, इसके ऊपर एक है लगेगी दो। इसको विशेष तौर पे इसको ध्यान देना, इसके ऊपर एक है लगानी दो मात्रा, इसके ऊपर एक भी नहीं है लगानी एक मात्रा। फिर ए आई उच्चारण भी अलग अलग है। ये है ए, तो ये है आई, ठीक है, ए आई। अब देखो ये शब्द क्या हो गया? विज्ञान। प्रत्यय कौन सा है? इक। इक का नियम कौन सा है? पहला अक्षर बदलो। पहला अक्षर किसके आधार पर बदलेगा? पहले अक्षर के आधार पर ही बदलेगा। पहला अक्षर कौन सा है? अब ये देखो ये है वी। क्या है? वी। कभी कभी तो ये प्रॉपर स्वर से ही शुरू हो जाएंगे, मतलब कि यहाँ पर ये शब्द है व प्लस ई बराबर वी। कभी कभी कुछ शब्द ऐसे आएंगे जिसमें प्रॉपर ये स्वर से ही शुरू होगा, शुरू स्वर से ही होगा तो आपको स्वर में ही बदलना है, और व्यंजन से शुरू होगा तो भी आपको स्वर की मात्रा लगानी है, ठीक है। मतलब कि प्रॉपर अगर मान लो ई से ही शुरू हो रहा है तो भी एक ही मात्रा लगानी ई से ही शुरू हो रहा है तो इसको किस में बदलोगे? स्वर में। अब यहाँ पर व्यंजन है ही नहीं तो क्या करोगे इसमें? आपको बस ये चीज ध्यान रखनी है। देखो इन चारों में से कोई भी हो, बदलना किस में? आई में। अब यहाँ पर प्रॉपर शब्द ई से शुरू हो रहा है तो ई के जगह पर क्या लिख दो? आई लिख दो बस। आगे आएंगे सवाल और उसमें फिर गलत करोगे आप, पहले कह रहा हूं मैं, फिर गलत करोगे। देखो ये शब्द है विज्ञान। वह में कौन सी मात्रा है? ई की, छोटी ई की। बड़ी ई होगा तो भी आई में बदलना है, ई छोटी होगी तो भी आई में बदलना है। तो इस वर्ब को किस में बदलना है? आई में। बताओ ये वो वी का क्या हो जाएगा? वे। शाबाश। सर वैज्ञानिक या तो वर्ड्स ना। हाँ डबल डबल मात्रा लगेगी। हाँ, तो इस ये वे नहीं है, ये वे ही है। क्या है? अगर देखो साइंटिस्ट मॉडल नहीं, आप समझो, उच्चारण तो सही करो। ये वैज्ञानिक है वैज्ञानिक। तो बताओ मुझे ये क्या है फिर? इसको क्या कहोगे फिर? वैज्ञानिक। बराज इसको क्या कहोगे फिर? इसको क्या कहोगे? वैज्ञानिक। वैज्ञानिक। हाँ, ये भी वैज्ञानिक है, ये भी वैज्ञानिक। शाबाश। ये वैज्ञानिक है, ये वैज्ञानिक है। वै ए आई, ये तो ए है तो वे, ये आई है। बारहवीं नहीं सीखी आपने? वे वही, ये तो वे है, ये वही है, तो इसको वही बोलो ना। फिर वे क्यों कह रहे हो? वैज्ञानिक है ये, वे वही है ना, वैज्ञानिक है। तो वैज्ञानिक ये नहीं है, ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है। वैज्ञानिक लिखना आता है लेकिन उच्चारण गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये तो इसको तो बदलना है वही में, और आगे वाला अक्षर है जैसे जैसे ज्ञान, विज्ञान। अब इसमें ई की मात्रा लगानी न के ऊपर, कैसे लगेगी? ई। अब पीछे क्या बचा? वैज्ञानिक। क्या हो गया? वैज्ञानिक। अब देखो ये शब्द है, बोलो इसको क्या कहोगे? मौखिक। मौखिक क्या कहोगे? सारे टीचर भी गलत उच्चारण करते हैं, स्टूडेंट्स भी गलत करते हैं। एग्जाम होते हैं स्कूल में, पता होगा स्कूल वालों को सबको। दो एग्जाम होते हैं, एक तो होता है रिटर्न में, लिखित में, एक होता है ओरल जिसको मौखिक कहते हैं। तो वो कहते हैं मौखिक, जबकि वो मौखिक नहीं है, मौखिक है। कौन सा है? मौखिक। इसको बोलना है आउ, ये है ओ, ये है आउ, तो ये है मो, ये है माउ। ये शब्द है वहां पर माउ, मौखिक। उसको कहते हैं मौखिक एग्जाम में, मौखिक है, वो मौखिक नहीं है। मौखिक तो ये है, वो मौखिक है। कौन सा है? मौखिक। तो मौखिक में कौन सा उपसर्ग है बताओ? इसमें कौन सा मूल शब्द बताओ? मौखिक शब्द में मूल शब्द कौन सा है? मुख। कौन सा है? कॉमन सेंस की बात है, दिमाग लगाओ, ठीक है। मुख प्लस इक हुआ कैसे? देखो इसमें आगे अगला अक्षर कौन सा है? सबसे पहला ऊ। अब ऊ है तो बदलना किस में? औ में। तो अगला अक्षर ऊ है तो इसके ऊपर ऊ की मात्रा को हटाकर औ की मात्रा डाल दो, ये क्या हो गया? माऊ। फिर क्या है? ख। समझो इधर,
अब इस क में ई की मात्रा कैसे लगेगी? ऐसे। पीछे क्या बचा? क। इस प्रकार से शब्द का निर्माण हुआ है। मौखिक, मुख प्लस एक। मुख का मतलब क्या? मुंह। मुंह से जो बोलकर एग्जाम लिया जाता है, ओरल, मौखिक एग्जाम, मौखिक एग्जाम, ठीक है। और लिखकर जो देते हैं वो लिखित, बोलकर जो देते हैं वो मौखिक। इस प्रकार से ये तीन नियम है इसके, आ का, आई का, औ का। हमने अभी की पढ़ा है। लिख दिए? अब देखो पहला नियम लो इसको। ओ सर, हाँ। टाइम एक पहला तो कर लो, ये कर लो। ले लो सर, कोई बात नहीं, मजा आ रहा है। देखो ये पहला नियम है इसका, अ या आ, चाहे कोई भी हो, बदलना किस में? आ में। अब देखो सब, देखो सबसे पहला इसमें अशुद्धि आएगी बहुत सारी, ठीक है। सबसे पहला शब्द है चमत्कार। कौन सा शब्द है? चमत्कार प्लस एक, क्या हो जाएगा? चमत्कारी। चमत्कारी। क्या हो जाएगा? चमत्कारी। क्या हो जाएगा? अरे चमत्कारी, गलत है। चमत्कारिक। अब आपको कैसे हुआ चमत्कारिक? ये शब्द काम में लेते हैं हम, लेकिन ये गलत है। ये गलत है। वापस कह रहा हूं मैं, बहुत सारी गलती आएगी इसमें, शुरू से कहा हुआ है ये गलत शब्द है। चमत्कारिक होता ही नहीं है। चमत्कारी। हाँ, ये अगला अक्षर क्या है? च में कौन सी मात्रा है? अ की है। अ की है तो आपको बदलना किस में? आ में। तो ये शब्द क्या होगा? चमत्कारिक। ये शुद्ध शब्द है, जबकि हम इसका उपयोग करते ही नहीं है, ठीक है। चमत्कारिक होता है, चमत्कारिक नहीं होता है। अशुद्ध में आपको पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है, उसमें आपको एक ये दे देगा, चमत्कारिक। और हम तो सुनते हैं चमत्कारिक कहते हैं, तो चमत्कारिक कहते हैं तो सही है, और सही है तो वहां पर कर लेंगे, और वहां पर कर लें तो गलत है, ठीक है। ध्यान रखना, ये अशुद्ध है। कौन सा? चमत्कारिक होता ही नहीं है, जबकि हम इसका उपयोग करते हैं। बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे विद्वान इसका उपयोग करते हैं, जबकि ये अशुद्ध है, गलत है। और सवाल एग्जाम में ऐसे ही आते हैं, जिसका जो हमारे रटे हुए जबान पर है ना, रटे हुए निकल जाता मुंह से चमत्कारिक, ऐसे ही शब्द आपको एग्जाम में देते हैं। वो क्या वो बात होगी। हम क्या कहते हैं? कहते हैं ना, हिरण कहते हैं पशु को, जबकि ये क्या है? ये क्या है? गलत है। शुद्ध कौन सा है? ये शुद्ध है। अखबारों में कभी देखो आप, किताबों में, अखबारों में तो देखना आपको ये मिलेगा। और फिर भी अगर वो किताबों में मिल जाता है अगर ये, तो सपोज आप सोच लो कि वहां पर लिखा हुआ ही गलत है, छपा हुआ गलत है। ये तो हो गया चमत्कारिक, गलत है। चमत्कारिक होगा, कैसा होगा? क्योंकि आगे प्रत्यय कौन सा है? एक की वजह से च किस में बदलेगा? चा में। अब देखो दूसरा लास्ट आज का, देखो अब इसको भी गलत है। ये शब्द पढ़ा आपने? राजनीतिक पढ़ा आपने? किताब का नाम है राजनीतिक विज्ञान। अब बताओ ये सही है या गलत है? सही है, सही है ना? हाँ, गलत है। क्या है? गलत है। कैसे गलत है? देखो इसको, ये शब्द है राजनीति। शब्द क्या है? शब्द क्या है? राजनीति। राजनीतिक बुक में आप किसके बारे में पढ़ाया जाता है आपको? राजनीति के बारे में, राजनीति के बारे में या राजनीति के बारे में, किसके बारे में पढ़ाता है? राजनीति के बारे में, ठीक है। ये शब्द है मूल, राजनीति प्लस एक। अब इसका अगला अक्षर कौन सा है? आ है। अ है तो आ में बदलना है, आ है तो आ में ही बदलना है। तो आ का क्या होगा? आ ही होगा। फिर जब, फिर पीछे वाला है जैसे जैसे लिख दो। ये क्या है? नी। अब ये क्या है? ती। अब इसमें ई की मात्रा लगानी है, कैसी? छोटी। तो वो तो लगी हुई है, लगी हुई है तो कुछ नहीं करना है आपको, ये जैसे रहने दो इसको। पीछे क्या है? क। राजनीतिक। तो सही शब्द ये है, राजनीतिक। बदलना किसको है? इसको। और हम बदल किसको लेते हैं? इसको। ये बदलेगा ही नहीं। ये क्यों बदलेगा? बदलेगा कौन? सबसे अगला। ये तो बीच में है, तो सबसे अगला ये तो बदला हुआ है ऑलरेडी। तो हम ऐसे इस प्रकार से लिख देते हैं, राजनीतिक।
इसको बदल देते हैं। क्यों? ये तो नी है ना, तो नई में कैसे बदलेंगे? बदले ही नहीं है, तो ये क्या है? अशुद्ध है, गलत है, ये इसका उपयोग करते हैं हम। सही ये है राजनीतिक, ये गलत है। देखो इसमें एक समझो, इधर एक शब्द आप समझो बाबा। राजनीतिक। अगर ये शब्द है नीतिक, कौन सा शब्द है? नीति शब्द है। शब्द कौन सा है? नीति। अब इसमें प्रत्यय कौन सा लगा? गोपाल इधर देखो, एक। अगर प्रॉपर ये शब्द है तब तो आपको इसको इस इक की वजह से पहला अक्षर किस में बदलेगा? आई में। ई ई ए आई किस में बदलेगा? आई में। ई ई ए आई दूसरा नियम है इसका। अब यहाँ पर ई है, मतलब ये ई है, ई ई ए आई, इन चारों में से कोई भी हो, बदलेगा किस में? आई में। अब इस शब्द में आपको बदलना है, इस न को किस में बदलना है? आई में। पीछे क्या है? ती। अब द के ऊपर ई की मात्रा लगी हुई है, पीछे क्या है? क। नैतिक। इसमें तो आपको बदलना है नैतिक। राजनीतिक में नहीं बदलेगा वो, राजनीतिक में पहला अक्षर रा है, उसको बदलना है। क्योंकि और मात्रा ही तो नी की लगी, इसलिए वो दूसरा नियम बन रहा है। हाँ, इस प्रकार से नीति शब्द है तब तो आपको नैतिक में बदलना है, लेकिन राजनीतिक शब्द है तब राजनीतिक में बदलना है, राजनैतिक में नहीं बदलना। ये है। चलो